प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 21 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे और उसमें भी जो परावर्तन के प्रकाश है प्रकाश के, उसके बारे में। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे परावर्तन के प्रकारों को। उदाहरण ये है कि पिंकी की माँ बाजार से स्टील की नई प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप भी बाज़ार से कोई नया बर्तन लेके आते हैं तो उसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? पुराने बर्तन में क्यों दिखाई नहीं देता? ये प्रश्न जो है पिंकी के मन में भी आता है और वो रसोई में जाती है और तुरंत पुरानी थाली में अपना चेहरा देखती है तो उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। नई में साफ दिखाई दे रहा, पुरानी में साफ नहीं दिखाई दे रहा। अगले दिन स्कूल में अपने टीचर से जाकर के पूछती हैं कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि पुराने बर्तन में चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है, नए में साफ दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये इसको जो गतिविधि है प्यारे बच्चों, इसको करते हैं। जैसे नई प्लेट में प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा? तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब जो है साफ दिखेगा, बिल्कुल साफ। लकड़ी की टेबल में, तो प्यारे बच्चों लकड़ी की टेबल में कैसा दिखेगा? धुंधला। दर्पण में कैसा दिखेगा? दर्पण में तो भाई साफ ही दिखेगा, सीधी सी बात है। पानी से भरी बाल्टी, प्यारे बच्चों इसमें भी धुंधला ही दिखेगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है ना। दीवार में भी धुंधला दिखेगा। और जो चिकनी टाइल्स हैं, तो चिकनी टाइल्स में हमारा प्रतिबिंब जो है बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, ये जो है परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। प्यारे बच्चों, जब जो है सभी समानांतर किरणें मतलब कोई भी हो सकती हैं, वो सूर्य के प्रकाश की भी हो सकती हैं या बल्ब वाली भी हो सकती हैं। समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के बाद समानांतर होती हैं। जैसे आती हुई किरण आपतित किरण होती है, टकराने के बाद जाती हुई किरण परावर्तित किरण होती है। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो ये चिकनी सतह है, ये नीचे की तरफ, इधर आपको समझना अच्छी तरह से। यहाँ किरणें आ रही हैं, जो आती हुई किरण हैं उनको हम कहते हैं आपतित किरण, इधर की तरफ, ये इधर आई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ये दीवार से ये किरण इधर आई तो ये सीधी टकरा के इधर निकल गई। ये वाली इस पर इधर लगी, इधर टकरा गई, ये इधर लगी, इधर चली गई, ये इधर चली गई। तो प्यारे बच्चों, ये समानांतर मतलब समान स्थिति में परावर्तित हो रही हैं। तो जब जो परावर्तन है वो समानांतर होता है तो इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे नई प्लेट में जो नियमित परावर्तन होता है जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। कहने का मतलब चेहरा स्पष्ट वही दिखाई देता है जहाँ पे परावर्तन नियमित हो रहा है। नियमित होने का मतलब कि है कि जो किरणें हैं वो सतह से या किसी भी चिकने बर्तन से या किसी भी चीज़ से टकरा करके समानांतर जाती हैं तो परावर्तन नियमित होता है। यदि समानांतर नहीं जाती तो परावर्तन अनियमित होता है। प्यारे बच्चों, अब अनियमित के बारे में। अनियमित कहाँ पे होता है? किसी सतह पर या फिर कोई खुरदरी चीज़ हो या जिसमें बिल्कुल टाइप मतलब भद्दी टाइप के उनमें से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। अर्थात जो किरणें आपतित किरण जो आई, मान लो खुरदरी सतह है ये वाली, इधर से किरणें आई, ये इधर से किरणें आ रही हैं। उसके बाद क्या है, एक तो इधर की तरफ परावर्तित होगी, ये वाली इधर होगी, ये वाली इधर की तरफ होगी और ये जो आई ये ऐसी होगी। तो देखो, वहाँ तो सीधी जा रही थी समानांतर, इसमें असमानांतर होगी, दो तो गई। दोबारा से समझो इसको। जैसे ये आई इधर की तरफ, अब एक तो इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई,
और एक यहाँ से टकरा के ऐसे चलेगी। तो प्यारे बच्चों इसमें कहाँ पे समानांतर है, अर्थात ये असमानांतर है। जब किरणें जो हैं, जो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, ऐसी स्थिति में अनियमित परावर्तन होता है। जैसे पुराने स्टील की प्लेट में विस्तृत अनियमित परावर्तन होता है, खुरदरी दीवारें होती हैं वहाँ पे अनियमित परावर्तन होता है, चिकनी होगी वहाँ पे नियमित होगा। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती और यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब प्यारे बच्चों आगे हैं, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? बिल्कुल प्यारे बच्चों, मान लो हमें अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो अंधेरे में हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि वहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा है और हम जो परावर्तित जो प्रकाश है उसी के कारण हम देखते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती। जो हम देख रहे हैं ना, प्रकाश जब परावर्तित होता है हमारी आंखों से टकरा करके, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको दीप्त पिंड, और जो दूसरों के पिंडों से दूसरों वस्तुओं के प्रकाश में जो पिंड चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप आदि। अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जब किसी खुरदरी या अनियमित सतह से परावर्तित सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, ऐसे परावर्तन को हम विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि जो पुरानी जो स्टील की प्लेट है में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? तो प्यारे बच्चों, पुराने स्टील की प्लेट से जो परावर्तित सभी किरणें अनियमित अर्थात समानांतर नहीं होती, इसलिए प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता। अब इसमें अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ये विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन के पश्चात किरणें समानांतर नहीं होती, परावर्तन के बाद में निर्गत किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसमें प्रतिबिंब साफ नहीं बनता। विसरित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब साफ बनता है। इस परावर्तन में सतह खुरदरी होती है और इसमें जो सतह होती है नियमित परावर्तन में चिकनी होती है। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4, दीप्त पिंड के बारे में बताना है कि दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश में चमकती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत लैंप आदि। ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 5 है हमारा, नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, दर्पण है, नई स्टील प्लेट है। दर्पण भी जो है नियमित परावर्तन करता है और नई स्टील प्लेट भी। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।